खुश आमदीद हिस्ट्री स्पीक्स में हम एक बार फिर हाजिर हैं तारीख के कुछ ऐसे शानदार और सनसनीखेज वाकयात के साथ जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। आज हम वापस जाएंगे 1965 में, एक ऐसे दौर में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बड़ी जंग में तब्दील हो गई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की तारीख सिर्फ किताबों के सफ़हात तक महदूद नहीं होगी। हम देखेंगे मैदान जंग के फैसले, बहादुर सिपाहियों की दास्तानें, आसमान पर होने वाली फिजाई झड़पें और वो वाकयात जिन्होंने जनूबी एशिया की तारीख पर गहरा असर छोड़ा। आप देख रहे हैं हिस्ट्री स्पीक्स, जहां तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि उसे जिंदा किया जाता है। चलिए वक्त की सोइयां पीछे घुमाते हैं और वापस चलते हैं 1965 की तरफ। 1965 पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रही थी। तनाज़े का मरकज कश्मीर था, एक ऐसा खित्ता जो 1947 और 1948 की जंग के बाद भी दोनों ममालिक के दरमियान शदीद इख्तिलाफ का सबब बना हुआ था। 1965 के आगाज में रन ऑफ कच्छ के इलाके में झड़पों के बाद हालात मजीद खराब हुए। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इसका मकसद मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई करके भारत पर दबाव बढ़ाना और आप बगावत को हवा देना था। भारत ने इसका जवाब दिया और चंद ही हफ्तों में सूरत हाल एक बड़ी जंग में तब्दील हो गई। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया। पाकिस्तानी अफवाज ने छंब और अखनौर के इलाकों में पेशकदमी की। पाकिस्तानी फौज टैंकों और तोपखाने की मदद से आगे बढ़ी और भारतीय दिफा पर शदीद दबाव डालने में कामयाब हुई। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। 6 सितंबर 1965 को भारत ने बैन अल अक़वामी सरहद अबूर करते हुए लाहौर के महाज पर बड़ा हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लिए लाहौर का दिफा इंतहाई अहम था। पाकिस्तानी फौज ने फौरी तौर पर दिफाई पोजीशनें संभालने की कोशिश की। तोपखाना मुतहर्रिक हुआ, टैंक मैदान में उतरे और हजारों फौजी लाहौर के दिफा के लिए मुख्तलिफ महाजों पर पहुंच गए। लाहौर के अतराफ के खेप और नहरें एक बड़े मैदान जंग में तब्दील हो गईं। इसी दौरान जंग सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रही, आसमान पर भी शदीद लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर जैसे तैयारे भारतीय फजाइया के हंटर, मिस्ट्री और गिनेट तैयारों के मुकाबले में मैदान में उतरे। पाकिस्तानी फजाई अड्डों पर मुसलसल सरगर्मी जारी रही। पायलट अपने मिशंस के लिए तैयार होते, जमीनी अमला तैयारों में ईंधन और हथियार भरता और कुछ ही देर बाद जंगी तैयारे आसमान की तरफ बुलंद हो जाते। फजाई झड़पें तेज और खतरनाक थीं। दोनों ममालिक के पायलट एक दूसरे के तैयारों को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे, जबकि जमीन पर मौजूद अफवाज को भी फजाई हमलों का सामना करना पड़ा। जंग का एक और बड़ा महाज सियालकोट के करीब खुल चुका था। यहां जंगे चावंडा ने एक बड़ी टैंक जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। पाकिस्तानी और भारतीय बख्तरबंद दस्ते पंजाब के मैदानों में एक दूसरे के सामने आ गए। पाकिस्तानी M-47 और M-48 पैटर्न टैंक भारतीय बख्तरबंदों का मुकाबला करने मैदान में उतर आए। बंद यूनिटों के साथ शदीद लड़ाई में मसरूफ हो गए। तोपखाने की घन गरज, टैंकों की गोलाबारी और फिजाई हमलों ने पूरे इलाके को मैदान जंग बना दिया। जनूब में जंग आसिल उत्तर भी जारी थी। खीमकरन के इलाके में भारतीय अफवाज ने दिफाई पोजीशनें कायम की और इलाके के मुश्किल जोग्राफिये और पानी से भरे खेतों को पाकिस्तानी बख्तरबंद पेशकदमी के खिलाफ इस्तेमाल किया। शदीद लड़ाई के नतीजे में मुताद्दिद टैंक तबाह या मैदान में छोड़ दिए गए। जंग के दौरान दोनों ममालिक को भारी फौजी और मुआशी दबाव का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अहम शहरों का दिफा कर रहा था, जबकि भारत मुख्तलिफ महाजों पर मुसलसल दबाव बरकरार रखे हुए था। दोनों ममालिक फैसला कुन कामयाबी हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जंग किसी वाज़े फातेह के बगैर एक तवील और महंगी जंग में तब्दील होती जा रही थी। सितंबर के इख्तिताम तक दोनों तरफ के फौजी थक चुके थे। असलहा, ईंधन और गोला बारूद तेजी से इस्तेमाल हो रहा था, जबकि आलमी ताकतें जंग खत्म करने के लिए दोनों ममालिक पर दबाव डाल रही थीं। बाल आखिर 22 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत से जंग बंदी नाफिज हो गई। तोपों की आवाज़ें खामोश होने लगीं। हफ्तों की लड़ाई के बाद मैदानों में तबाहशुदा टैंक, तबाहशुदा फौजी गाड़ियां और जंग के निशानात बाकी रह गए। जंग के दौरान दोनों जानिब हजारों फौजी हलाक और जख्मी हुए। 1966 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान और भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद में मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात के नतीजे में ताशकंद एलामिया सामने आया, जिसके तहत दोनों ममालिक ने अपनी अफवाज को जंग से पहले की पोजीशनों पर वापस ले जाने पर इत्तेफाक किया। 1965 की जंग जनूबी एशिया की तारीख की अहम तरीन फौजी जंगों में शुमार होती है। इस जंग ने फ़ज़ाई ताकत, बख्तरबंद जंग, तोपखाने, दिफाई हिकमत अमली और रसद की अहमियत को नुमाया किया। पाकिस्तान में लाहौर का दिफा, पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाइयाँ और चावंडा की लड़ाई
कौमी फौजी तारीख का अहम हिस्सा बन गई। दूसरी जानिब भारत के लिए आसिल उत्तर का तिफा और मुख्तलिफ महाजों पर तवील जंग जारी रखने की सलाहियत अहम फौजी वाक़यात बन गए। आज भी 1965 की जंग पर मौरखीन और अस्करी माहिरीन मुख्तलिफ जावियों से बहस करते हैं, लेकिन नक्शों, टैंकों, तैयारों और सियासी फैसलों के पीछे वो हज़ारों आम सिपाही हैं थे जिन्होंने इस जंग में अपनी जानें गिनवाई। 1965 की जंग सिर्फ दो फौजों के दरमियान एक मारिका नहीं थी, ये पाकिस्तान, भारत और पूरे जनूबी एशिया की तारीख का एक अहम बाब थी।